नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। दोस्तों हम लोग लास्ट जो टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी उस पे हम लोग अरस्तू पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे हुमायूं। हुमायूं से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक जीके बना के एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है। तो बिना अपना टाइम बर्बाद किए हम लोग डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको शेयर करते हैं। बस एक बार ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और मैं लगातार आपके लिए एक नई से नई सीरीज़ लागू करता रहूँगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं हुमायूं की। सबसे पहले बात करते हैं तो जो हुमायूं का पूरा जीवन काल है वो 1530 से लेके 1556, यानी टोटल इधर ये 26 साल तक रहा है। कितना? 1530 से लेके 1556। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। मैं जिस पे सर्कल लगाऊंगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। 29 दिसंबर 1930 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन बैठा। कितने वर्ष की अवस्था में? 23 वर्ष की। 23 वर्ष की अवस्था में ये सिंहासन बैठा था। कौन? हुमायूं। जिसका जन्म कब हुआ था? 29 दिसंबर 1930। 30 में जन्म हुआ और 23 वर्ष की अवस्था में वो सिंहासन पे बैठा। अगर मैं पूछूं डायरेक्ट कि 23 साल की अवस्था में वो सिंहासन में बैठा, तब उस कौन सा वर्ष था या किस वर्ष वह सिंहासन में बैठा, तो बेटा 23 और 30 में जन्म हुआ, 23 साल उसने कार्यकाल किया, यानी सर जाहिर सी बात है कि 53 में वो सिंहासन में बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बख्त खां का सूबेदार था। इम्पोर्टेंट है। गद्दी में बैठने से पहले हुमायूं क्या था या किसका सूबेदार था? तो सर बदख्शां का सूबेदार था। बदख्शां का। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। इसमें इसके भाई कौन कौन से हैं कि इसमें कामरान को काबुल और कंधार ये दे दिया। फिर उसने मिर्ज़ा असरी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल का अलवर व मेवाड़ दोनों जगह थी। अपने चचेरे भाई, इसका जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, उसको हुमायूं ने बक्सा प्रदेश दे दिया। क्या दे दिया? बक्सा प्रदेश दे दिया था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन 4 दे देगा तो किसकी स्थापना की थी? दीन पनाह। ये आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हुमायूं। अब देखो इसको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं? दीन पनाह। पनाह कौन देता है? जो माँ की भांति आपसे प्यार करे या एकदम नॉर्मल दिल का हो। तो पनाह, पनाह कौन देगा? जो माँ की भांति हो। तो हुमायूं, हुमायूं में माँ आ रहा है ना, तो बेटा दीन पनाह हुमायूं। फिर उसके बाद बात करते हैं अब चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है वो भी हुमायूं लड़ा। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर खां और हुमायूं। ये एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट पूछ देता है आपसे कि किसके किसके बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? शेर खां हुमायूं के बीच में। शेर खां और हुमायूं। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। हुआ कब था? डेट आपको नहीं याद रखनी है, आपको इतना याद रखना कि किस सन में हुआ था। तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध शेर खां हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था, हुमायूं हार जाता है। जीतता कौन है? शेर खां जीत जाता है। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। आपसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि शेर खां ने शेरशाह की पदवी कब ग्रहण की थी? कब ग्रहण की थी? चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच। कब हुआ था? 39 में हुआ था। जीता कौन था? शेर खां जीता था। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक बिलग्राम का युद्ध। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जब भी एसटी सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन का लगातार रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा कि बिलग्राम या कन्नौज दोनों एक ही है। बिलग्राम बोल देगा या कन्नौज बोल देगा। बेलग्राम अलग है, वो अलग है, वो कर्नाटक में। यहाँ पे बिलग्राम लिखा है। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध जो कब हुआ, डेट से आपको कोई मतलब नहीं, ऑप्शन याद रखिएगा। 1540। 1539 में चौसा हुआ शेर खां हुमायूं के बीच में, जिसमें जीता कौन?
शेर खां जीता। फिर उसके बाद ठीक अगले साल बेलग्राम का युद्ध हुआ, फिर से किसके बीच में, शेर खां और हुमायूं के बीच में। एक बार हुमायूं हार चुका है, अगले साल फिर से शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है बेलग्राम का। फिर से इस युद्ध में कौन जीतता है, तो इस युद्ध में फिर से कौन जीतता है, सर शेर खां जीत जाता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, फिर से पुनः पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली में कब्जा कर लिया था। तो अगर डायरेक्ट आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछते शेर खां ने आगरा या दिल्ली में कब्जा कब किया, तो 1540 में। किस युद्ध के बाद, बेलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज युद्ध किसके बीच में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में। जीता कौन, शेर खां। लगातार दोनों बार शेर खां जीता, चाहे वो चौसा हो चाहे बेलग्राम हो, दोनों में कौन जीता, शेर खां जीता। आगे बात करते हैं। तो बच्चा बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। अब सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान में, लेकिन पहले वो भारत में था। वर्तमान में जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसी निर्वासित जीवन व्यतीत किया। बस घूमता रहा, कहीं कोई मतलब ही नहीं रहा। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 1541 में निकाह कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप अगर याद भी नहीं रखेंगे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अच्छा, अकबर का जन्म कहाँ से होता है, हमीदा बेगम से। यानी कि अगर बात करें अकबर के पिता का नाम हुमायूं। ठीक है सर, आगे बच्चा बात करते हैं। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली में गद्दी बना दी थी। किसने, हुमायूं ने। अब देखो लगातार 2 बार अभी हम लोगों ने बात की, लगातार 2 बार हुमायूं हारा था, किससे, शेर खां थे। अब इस बार 1555 में जो हुमायूं है वो पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है और दिल्ली में फिर से आके बैठ जाता है, राजा बन के बैठ जाता है। कब बनता है, 1555 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 जो प्रमुख युद्ध हैं वो कौन से हैं, जरा देख लीजिएगा। सबसे पहला युद्ध था देवरा, जो 1531 में। फिर उसके बाद जो बहुत हाईलाइटेड रहे हैं उनमें से था चौसा 1539, बेलग्राम 1540, उसके बाद सरहिंद का युद्ध जो 1555। सिर्फ एकमात्र युद्ध वही था सरहिंद वाला जो हुमायूं जीता था। चौसा वाला हार गया था, बेलग्राम भी हार गया था। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, कई बार रिपीटेड है कि पुस्तकालय में गिरकर किस शासक की मौत हुई है, तो किसकी हुई थी, हुमायूं की। हुमायूं आराम से पुस्तकालय में घूम रहा था, वहीं पे वो सीढ़ियों से फिसल जाता है और नीचे गिरता है, वहीं उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। जैसे वो अपना ज़िंदगी चला रहा था, सब गिरते उठते उसकी ज़िंदगी चल रही थी, तो उसी तरह उसकी मृत्यु हो गई। कई लोगों ने ये बात बोली है, लेकिन इससे अपने को क्या मतलब, अपने को मतलब है सिर्फ 1 नंबर से, जो हम लोगों को मेरिट तक पहुंचा दे। हमें सिर्फ याद वही करना है जो इम्पोर्टेंट है, फालतू में दिमाग नहीं चलाना है। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम। अकबरनामा किसने लिखी, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अकबरनामा किसने लिखी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हुमायूंनामा किसकी रचना किसने की है, गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं जो था वो ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, कोई भी चीज़ होती थी वो तुरंत ज्योतिषी को बुला लेता था। तो इसीलिए इसने सप्ताह में पूरे 7 रंग अलग अलग निर्धारित किए हुए थे, मुझे किस दिन कौन से कलर के कपड़े पहनने। ये रंगों पे बहुत ज़्यादा अड़िग रहता था। तो आपसे अगर एक बार डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा शासक ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास करता था, तो ज्योतिषी पे कौन विश्वास ज़्यादा करता था, हुमायूं विश्वास करता था। थैंक यू फॉर क्लास। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।